Today we will do the equilibrium of bodies placed on a smooth inclined plane. क्या कह रहा है ये? ए बॉडी ऑफ वेट W, एक बॉडी है जिसका वेट क्या है W है और कहाँ लाई कर रही है, एक इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, इस तरीके से एक प्लेन इंक्लाइंड है और जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा एंड इज सपोर्टेड बाय ए फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली. और ये वेट है, क्योंकि इस पे वेट W कैरी हो रहा है, इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए एक फोर्स P अप्लाई कर रखा है हॉरिजॉन्टली. टू फाइंड द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है और उसकी रिएक्शन निकालनी है. ठीक है, क्या है, द प्लेन बीइंग स्मूथ द नॉर्मल रिएक्शन आर. अब देखो ये प्लेन है, स्मूथ है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी इसकी, इक्वल अपोजिट रिएक्शन इस पे होगी ना, परपेंडिकुलर, इस प्लेन पे इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये रिएक्शन होगी. R of the plane on the body placed at O is along the perpendicular to the inclined plane of inclination alpha. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जो रिएक्शन होगी वो हमारे इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी, जो कि प्लेन हमारा अल्फा एंगल बना रहा है हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ. लेट P बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स, सपोर्ट कर रहा है जो इस बॉडी को, ये जो बॉडी है जिसका वेट W है, नीचे की तरफ लाई कर रहा है, तो वहाँ पे P फोर्स लग रहा है जो इसको सपोर्ट कर रहा है. P फोर्स लग रहा है, ये वेट है, मतलब वेट भी एक टाइप का फोर्स ही हो गया है इसका, क्योंकि ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है. और ये हो गई हमारी रिएक्शन. अब बॉडी इक्विलिब्रियम में किस किस फोर्स के अंडर है, P के अंडर, R के अंडर और हमारे वेट के. W द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स P एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर अलोंग द OC. ठीक है, रिजॉल्व करते हैं. रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. पहले हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं. देखो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल है ना इसके पैरेलल, तो ये एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा. ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा हो जाएगा. तो हॉरिजॉन्टली हमारे क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, एक तो P आ रहा है और एक R के रिजोल्व पार्ट्स R कोस 90 प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमारा क्या आ गया, P माइनस R साइन अल्फा 0, यानी P की वैल्यू आ गई R साइन अल्फा. अब वर्टिकली करते हैं तो R साइन 90 प्लस अल्फा माइनस में वर्टिकल फोर्स कौन कौन से है, एक तो इसका रिजोल्व पार्ट और एक ये वाला फोर्स, और इनका सम क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने कि जब हम रिजोल्व करते हैं तो हमारे रिजोल्व पार्ट्स का सम 0 आएगा. हमने लास्ट एक थ्योरम में पढ़ा था, यहाँ पे तुम्हें ध्यान हो तो, कि रिजोल्व पार्ट्स अगर हमारे दोनों रिजोल्व पार्ट्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों 0 आते हैं तो हमारी कंडीशन बनती है कि हमारी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी. तो यहाँ से R कोस अल्फा W आ गया, R की वैल्यू आ गई, यहाँ से P की वैल्यू आ गई थी. अब देखो W अपॉन में कोस अल्फा, W सेकेंड अल्फा दैट इज़ ये हमारा क्या आ गया, फोर्स की वैल्यू आ गई, रिएक्शन. ठीक है, द अबाव रिजल्ट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय लामी थ्योरम. अगर इसी पॉइंट पे हम लामी थ्योरम अप्लाई करते हैं इस बॉडी पे तो भी हमारा अबाव रिजल्ट यही आता है. ठीक है, अप्लाई लामी थ्योरम क्या कहती है, W फोर्स एक्ट कर रहा है और अपोजिट में साइन एंगल, इसके प्रोपोर्शनल होंगे दोनों. W किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा. ठीक है, फिर P फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल. देखो ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो ये क्या बच गया, 90 माइनस अल्फ़ा, और ये P अपॉन में साइन ऑफ
ये 90 और ये 90 माइनस अल्फ़ा दोनों ऐड हो जाएंगे, 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और फिर हमारा रिएक्शन R अपॉन में इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है 180 बन रहा है ना पूरा, देखो 180, ये अल्फ़ा है, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, तो तीनों एंगल ऐड हो जाएंगे। साइन ऑफ 180 प्लस अल्फ़ा प्लस 90 माइनस अल्फ़ा।